देखो एनसीईआरटी में सीधे बात कर दी गई है दो टाइप की बात की गई है, रेडियल वाली वे और बाइलेटरल की। दो दो ही क्यों बात किया गया है, उसके पीछे का जो मेन रीजन आता है वो आता है क्लासिफिकेशन। क्या आता है? क्लासिफिकेशन। देखो जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना, तो एक चीज जो आपके किताब में नहीं दी गई है और आई थिंक वो एनसीईआरटी में 100% होना चाहिए, वो होता है ये वाला चार्ट। ठीक है। अब अगर आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो इस चार्ट में जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें क्लासिफिकेशन के कारणों को पूरी फुली तरीके से हल्का सा शॉर्टली जो है एक्सप्लेन किया गया है। ये कहाँ चला गया मेरा माउस, कहाँ चला गया मेरे भाई, मुझे दिखाओ यार, एक मिनट। तो मैं आपको जल्दी से खटाखट एक बार इसको बता देता हूँ, फिर हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे अगर आप जानोगे तो ये सब मैंने आपको बताया है, पर ये टर्म आप हमेशा पढ़ लेना, ठीक है, कभी भूलना मत। जैसे जो सेलुलर लेवल पे होता है कोई एनिमल, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एनिमल किंगडम है ना, तो देखो हमेशा ध्यान में रखना कि जो सेलुलर लेवल पे एनिमल होगा उसको हम लोग मीजोजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोजोआ कहते हैं। जो टिश्यू लेवल पे होगा, ऑर्गन लेवल पे होगा, हम उसको मेटाजोआ कहते हैं। ठीक है। पैराजोआ हम किसको कहते हैं? जो सेलुलर लेवल पे है हम उसको पैराजोआ भी कहते हैं, जो इसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, उनको हम पैराजोआ भी बोल सकते हैं। यूमेटाजोआ कौन होगा? जो हमारा टिश्यू ऑर्गन सिस्टम का होगा उसको हम लोग बोलते हैं यूमेटाजोआ या फिर एंटीरोजोआ, इसमें दो आते हैं। ठीक है, बस आप ध्यान में रखिए, ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जानना है। अब यहाँ पे देखो सिमेट्री में क्या आता है। सिमेट्री में मैंने कहा ना कि केवल दो ही किताबों में बात करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि दो ही सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल को दो ही भागों में डिवाइड किया गया है, एक रेडिएटा और एक बाइलेटरिया। जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है उसको हमने किस में रखा है? रेडिएटा में। तो जब आप क्लासिफिकेशन करने जाओगे ना, क्लासिफिकेशन जब किसी एनिमल का करने जाओगे तो आप पहले एनिमल किंगडम लिखोगे कि नहीं लिखोगे? उसके बाद वहां पे आप जब चाहे क्लास में लिखो चाहे ऑर्डर में लिखो, वहां पे एक वर्ड जरूर आएगा रेडिएटा। अगर उस एनिमल के अंदर रेडियल सिमेट्री है तो आप क्लासिफिकेशन में क्या लिखोगे? रेडिएटा लिखोगे। क्या लिखोगे? रेडिएटा। क्योंकि जब आप क्लासिफिकेशन लिखते हो वो किसके बेसिस पे लिखते हो? उनके जनरल कैरेक्टर के बेसिस पे ही तो क्लासिफिकेशन किया जाता है ना। तो रेडिएटा जो है वो एक कैरेक्टर बनता है जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है, जैसे सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा, नाइडेरिया और टेनोफोरा। बाइलैटरलिया जितने आपके बाइलैटरल सिमेट्री वाले एनिमल होंगे उसको हम किस कैटेगरीज में रखेंगे? लैटरिया में रखेंगे। ठीक है, तो ये कभी नहीं भूलना है आपको, राइट, कभी भी नहीं भूलना है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था ना प्रोटोस्टोमस ड्यूटेरोस्टोमस, बाइलैटरल में दो होते हैं, प्रोटोस्टोमस और ड्यूटेरोस्टोमस। सब कुछ बता दिया है, बहुत ज्यादा आपको नहीं बताना है इसके अंदर। ठीक है ना। चलो अब हम लोग अपने पुराने वही पे आ जाते हैं और चीज़ों को जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं। तो कल जो है हम लोगों ने बात की हुई थी ना, रेडियल सिमेट्री हो गया था और उसके बाद हमें बात करनी थी बाइलैटरल सिमेट्री के ऊपर। रेडियल सिमेट्री में मैंने आप सभी को बता दिया था, तो कल सभी लोग लेक्चर में थे, तो मेरे हिसाब से सभी लोगों ने लेक्चर को ज्वाइन अगर किया था तो दिक्कत नहीं थी। आकृति आप कल क्लास में नहीं थी क्या? तो आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा, पहले आप हमें ये बताइए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कल का वीडियो नहीं देखे हैं? पहले वो हमें जवाब दें कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा था, 4 बजे वाला, आई थिंक 3 बजे वाला, 3 बजे वाला। जल्दी से हमें बताओ भाई आप लोग, तो हम शुरू करें इसको। चलो, मतलब यहाँ पे मौजूद सारे बच्चों ने वीडियो तकरीबन तकरीबन पूरा जो है वो देखा था। वो यूट्यूब चैनल जो है हमारे कोचिंग का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, CSIR पॉइंट एकेडमी का, तो जिसका ऐप आप लोग यूज़ करते हो। और जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है ऐप, डाउनलोड कर लो, मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा जहाँ पे हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं और कल डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा टेस्ट है। तो हम जिनको भी टेस्ट वगैरह लेना है ऑनलाइन वो जो है 3:20 से क्लास। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप पिछला वाला जो है वो देख लेते तो थोड़ा सा बेहतर ही था। वैसे भी क्लास लेट ही में थोड़ी शुरू हुई थी, ऐसी नहीं है कि तुरंत शुरू हो गई थी। ओके चलो, अब हम लोग अपनी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने बात की हुई थी, रेडियल की बात कर ली थी कि अगर आप किसी भी को सेंट्रल एक्सिस से काटोगे और उसके हर टुकड़े क्या हो? बिल्कुल इक्वल निकले। जरूरी नहीं वो 4 पार्ट में हो, 6 पार्ट में हो, वो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। पर ध्यान इतना रहे कि हर टुकड़ा जो भी 18-18 टुकड़ा हो, 18 टुकड़ा हो या फिर 4 टुकड़ा हो, उस हर प्लेन में या फिर हर सेपरेट पार्ट में जो है
सेम चीजें हों, मतलब हर में इक्वली वो बिल्कुल बराबर हिस्सों में बटा हुआ हो, ठीक है, उसको हम लोग रेडियल सिमेट्री कहते हैं। उसी तरीके से रेडियल सिमेट्री जो होती है, उसी तरह एक और सिमेट्री होती है जिसको हम लोग बाई रेडियल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई रेडियल कहते हैं। अब देखो बाई रेडियल सिमेट्री जो होती है, ये सिमेट्री जो है मिक्सचर ऑफ बाईलैटरल एंड रेडियल सिमेट्री, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये बाईलैटरल सिमेट्री जैसी ही दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? बाईलैटरल सिमेट्री जैसी ही आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे बाईलैटरल सिमेट्री जो है उसी तरीके से हमारी एक सिमेट्री होती है जिसको हम लोग रेडियल सिमेट्री का नाम दे देते हैं। बेसिकली ऐसे एनिमल जो रेडियल सिमेट्री वाले ग्रुप को बिलोंग करते हों, रेडिएटा वाले हों, अगर उसके अंदर सिमेट्री ऐसे 20 से अलग है तो हम उसको बाई रेडियल सिमेट्री बोल सकते हैं। क्लियर समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कहने का मेरे मतलब ये है कि अभी मैंने क्लासिफिकेशन आपको दिखाया, अभी आपने उसमें क्या देखा? रेडिएटा देखा, राइट? तो रेडियल सिमेट्री वाला अगर कोई एनिमल का फाइलम है तो अगर उसके अंदर जो भी एनिमल होगा, अगर वो 20 से इस तरह से डिवाइड कर जा रहा है और एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड से, तो हम उसको बोल देंगे कि भाई जो है इसके अंदर बाईलैटरल सिमेट्री हमें देखने को, बाई रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिल रही है। दिस इज फाउंड इन टेनोफोर्स। ये बेसिकली हमें किसके अंदर दिखाई देते हैं? टेनोफोर्स के अंदर दिखाई देते हैं। विच आर नॉट सेडेंट्री बट फ्लोटिंग एनिमल एंड शो अ मिक्सचर ऑफ बाईलैटरल एंड रेडियल सिमेट्री। ठीक है ना? ये जो हमारे होते हैं ये बेसिकली फ्लोटिंग एनिमल होते हैं, इनमें फ्लैजिला होती हैं और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनके टोटल नंबर होते हैं, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के जो टोटल नंबर होते हैं वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये जो सिमेट्री होती है बिल्कुल ऐसे बीच से पूरा सा क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। 4 कॉम्ब इस साइड में, 4 कॉम्ब उस साइड में, एक फ्लैजिला इस साइड में, एक फ्लैजिला इस साइड में। ठीक है? तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये कॉम्ब प्लेटेड जो होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, रेडियली अरेंज होते हैं। ये कॉम्ब कैसे होते हैं? रेडियली अरेंज होते हैं, मतलब जब अगर आप इनको चाहो तो आप इनको 8 पार्ट में काट सकते हो। मतलब कि ये होते तो दिखते में तो रेडियल होते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात, मैं जो कह रहा हूं बहुत बच्चे जो है मिस कर जाएंगे इस चीज को। ध्यान सुनना मेरी बात। आप चाहे तो इस एनिमल को रेडियली काट सकते हो, आप चाहे तो इस एनिमल को रेडियली काट सकते हो, क्योंकि इसमें 8 कॉम्ब हैं। तो ये कितने हिस्सों में बढ़ सकता है? 8 हिस्सों में बढ़ सकता है। हर हिस्सों में एक कॉम्ब पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा ना। पूरा गोल सा हिस्सा होगा और ये पूरा गोल होता है, नो डाउट। बट होता ये है कि इसमें जो फ्लैजिला होती है आपकी, वो 2 ही आपको देखने को मिलती है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस कंडीशन में जो बैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बैंड्स एंड यूज फॉर में। अब ये जो बैंड्स होते हैं ये बराबर हिस्सों में उतने नहीं बट पाएंगे जितना कॉम्ब बटेगा, इसलिए ये कैसी किस सिमेट्री शो करते हैं? ये बाईलैटरल से बाई रेडियल सिमेट्री जो होते हैं वो शो करते हैं। होते ये रेडियल एनिमल हैं बट शो कैसा करते हैं? बाई रेडियल शो करते हैं। ये 20 से हम इनको जब काटते हैं तो ये हमें 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो है हमारा प्लूरोब्रांकिया जो है, इसका एक एग्जाम्पल आपका माना जाता है। बस आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है? रेडियल सिमेट्री वाला एनिमल जब 2 प्रॉपर बराबर भागों में बढ़ जाता है तो हम उसको बाई रेडियल सिमेट्री का नाम दे देते हैं। ठीक है? सबको समझ में आया ना ये चीज? आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बाईलैटरल, अपने वही पुराने वाले पे। बताने को तो मैंने बता दिया था आपको इसको, ऐसा नहीं कि नहीं बताया है, पर अब आया है सामने तो एक बार और जान लो। यहाँ पे आपके ये है हमारा एक कछुआ। ठीक है? अब ये जो कछुआ होता है ये बेसिकली क्या होता है कि इक्वल हॉल्स में अगर हम इसको बीच से काटे, ठीक है, चाहे आप इसको एंटीरियर पोस्टीरियर से काटिए या इसको आप हाँ एंटीरियर पोस्टीरियर से ही काटिए, मतलब एक टाइप इधर से काटिए और इधर से काटिए। डॉर्सल वेंट्रल तो अलग हो जाएगा, डॉर्सल वेंट्रल हम इनको नहीं काट सकते। ठीक है ना? किधर से काटेंगे? एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड से, माउथ पार्ट से एंड इनस पार्ट से। अगर हम इनको बीच से काटते हैं तो ये 2 सेम हॉल्स में जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे जितने भी एनिमल हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के जितने भी एनिमल आपके आते हैं हाइयर से हाइयर, उन सभी एनिमल्स में हमें बाईलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ऐसे एनिमल जो होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ध्यान में रखना। कहने का मतलब ये होता है डेफिनेट डायरेक्शन होता है, ये जिधर मूव करते हैं, जिधर इनका माउथ जो होता है जिस तरफ होता है उधरी की तरफ ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। ठीक है ना? जिधर उधरी की तरफ इनका मूवमेंट होगा, जिधर की तरफ क्या होगा? इनका माउथ पोर्शन होगा।
उसी डायरेक्शन में होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मैंने अदर वाले में बताया था, रेडियल वाले में मैंने क्या कहा था, रेडियल वाला जो है वो किधर भी मूवमेंट कर सकता है, इधर उधर कर सकता है और प्रेडेटर की तरह काम कर सकता है। बट ये वाला जो एनिमल है ना, ये एक डेफिनेट डायरेक्शन की तरफ ही मूवमेंट कर सकता है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? क्योंकि इसका जो एंटीरियर साइड है, ज्यादातर एनिमल किस साइड से मूवमेंट करते हैं, एंटीरियर साइड से ही मूवमेंट आपका करते हैं। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल। बाइलैटरल सिमेट्री, जैसा कि मैंने कहा कि आप अगर प्लेटीहेल्मिन्थीस को हटा दो तो प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद जितने भी आपके एनिमल आते हैं उन सभी के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीस भी आता है इसी में। मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीस को लेने के रखे जितने भी आपके हायर एनिमल उसके बाद आते हैं, जैसे एनेलिडा है, मोलस्का है, उन सभी के अंदर आपको बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। एंड इज बेस्ट सूटेड इन एनिमल्स विच मूव इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये सबसे ज्यादा ऐसे एनिमल के अंदर देखने को मिलते हैं, या ये सबसे ज्यादा ऐसे एनिमल में कारगर होते हैं जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलना पसंद करते हैं। ड्यू टू विच द सेंस ऑर्गन एंड नर्वस सिस्टम कंसंट्रेट ऑन द एंटीरियर साइड। और उनके एक डायरेक्शन में चलने के कारण ही, एक डायरेक्शन में मूवमेंट करने के कारण, क्योंकि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत जबरदस्त क्वालिटी का होता है, इसीलिए वो यूनिडायरेक्शनल में मूवमेंट करते हैं, एक चीज को एक ही वक्त पे सोचते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। उनके लिए ये जो बाइलैटरल सिमेट्री होती है ये बहुत ही अच्छी होती है, जिससे उनका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। वाटर में क्या होता था कि फूड पार्टिकल किधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। बट ये जो एनिमल होते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपके मूवमेंट करते हैं। कई दफे ये इन एनिमल्स के लिए ये चीज नुकसानदेह भी होता है। कई दफे जो खतरे होते हैं वो अगर इधर उधर से भी आ जाते हैं, आप पहचान नहीं पाते हो। जैसे अगर कोई पीछे से आपको आकर के मार दे तो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आप सेंस कैच नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो सेंसरी ऑर्गन है, आपकी आईज, वो आगे की तरफ होती है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि बाइलैटरल सिमेट्री आपको हायर एनिमल के अंदर देखने को मिलेगी। बाइलैटरल सिमेट्री में अगर आप किसी भी एनिमल को 20 से डिवाइड करोगे तो वो 2 इक्वल हॉल्स में डिवाइड हो जाएगा। ये था हमारी सिमेट्री। अब जब आप पॉरीफेरा पढ़ोगे, जब आप सिलेंट्रेटा पढ़ोगे, जब आप मोलस्का पढ़ोगे, जब आप एनेलिडा पढ़ोगे, जब आप कॉर्डेटा पढ़ोगे, तो आपके सामने जो सबसे पहला कमेंट आएगा वो यही आएगा, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री। क्या क्या आएगा? एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री। एसिमेट्री किस में पाई जाती है? पॉरीफेरा में पाई जाती है, साइकॉन वगैरह के अंदर, कल बताया था। रेडियल सिमेट्री किसके अंदर देखने को मिलती है? टेनोफोरा और नाइडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा के अंदर। और उसके बाद जो है बाइलैटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद जितने भी आपके एनिमल आते हैं उन सभी के अंदर आपको, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी, ठीक है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद के जितने भी एनिमल हैं आपके, उन सब के अंदर आपको बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। इतने पॉइंट को जितना मैंने बोला आप दिमाग में रख लीजिए, आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं गलत होगा सिमेट्री से लेकर के। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं सिगमेंटेशन की। देखो, हम जानते हैं कि अगर आप एक ह्यूमन बॉडी को लो तो ह्यूमन बॉडी का हर एक पोर्शन क्या है? अलग अलग है, सेपरेट है। क्या है? सेपरेट है। जैसे कि माउथ का जो पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन, ये हमारा सोचने खाने पीने का पोर्शन है। ठीक है ना? ऊपर का पोर्शन, ऊपर के पोर्शन का जो काम होता है वो क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। इसका अपना कुछ काम है, देखने का, सेंस को कैप्चर करने का। बाकी नीचे का जो पोर्शन होता है, ज्यादातर पोर्शन, इसका काम 2 है, रेस्पिरेशन का है। बट ह्यूमन बीइंग का जो सिगमेंट है इसका एक नेचर होता है। सिगमेंट किसी भी बॉडी में 3 तरह के होते हैं। सिगमेंट किसी बॉडी में 3 तरह के होते हैं। उस 3 तरह के सिगमेंट 3 बेसिस पे किए जाते हैं। एक कनेक्शन के बेसिस पे किया जाता है, यहाँ पे लाइन को देखते रहो, किसके बेसिस पे किया जाता है? कनेक्शन के बेसिस पे किया जाता है। एक रिपीटेड सिगमेंट के बेसिस पे किया जाता है और स्पेशलाइज्ड सिगमेंट के बेसिस पे किया जाता है। इसको अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? धीरे धीरे आराम समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा लोड मत लो। पहली चीज मैंने कहा कि जैसे कि हमारे माउथ का काम अलग पोर्शन है, चलने की काम, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मक्खी का 3 पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस मक्खी का 3 पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। दैट्स इज द हेड, that is the thorax and this is the abdomen।
क्लियर, समझ गए मेरी बात की नहीं? किसी किसी में हेड होता है, किसी किसी में थॉरेक्स होता है, किसी किसी में एब्डोमेन होता है, किसी किसी में टेल भी हो जाता है। क्लियर, समझ रहे हो कि मेरी बात की नहीं? हर एक पोर्शन जो है इस आर्थ्रोपोडा या इस मक्खी के अंदर, हर एक पोर्शन का अपना एक अलग फंक्शन है। हर एक पोर्शन का अपना एक अलग फंक्शन है। हेड का फंक्शन है थिंकिंग, सेंसेस को कैच करना, चीज़ों को देखना, हेड का काम है। थॉरेक्स का काम रेस्पिरेशंस वगैरह से रिलेटेड जो भी काम है, मूवमेंट से रिलेटेड जो भी काम है, थॉरेक्स का है। एब्डोमेन का काम एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को रिमूवल, डाइजेशन, ये सब काम है आपका। तो हर एक हर एक सिगमेंट है बॉडी का, इसकी बॉडी कितने सेगमेंट में डिवाइड है? 1, 2 और 3 सेगमेंट। हर एक सेगमेंट जो है उसका अपना एक डिफाइनिंग फंक्शन है, उसका अपना एक डिफाइनिंग फंक्शन है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी, आपका जो सर है वो आपके पैर का काम कर सकता है क्या? आपको चला सकता है क्या? तुम कहोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, नहीं ना। खाना खा सकता है क्या आपका हेड? डाइजेशन कर सकता है क्या आपका हेड? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपका पेट सोच सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। देख सकता है क्या आपका पेट? नहीं देख सकता है ना। नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। पेट चल सकता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। क्या पैर सोच सकता है क्या? बहुत लोगों के मानने में बात होती है कि बहुत लोगों के घुटने में अकल होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोचना शुरू कर दे, ठीक है ना। तो पैर का अपना एक अलग काम है। आपके पोस्टीरियर जो पोर्शन होता है, नीचे का पोर्शन, दैट्स इज द पोस्टीरियर पोर्शन। ह्यूमन बॉडी का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है, यस, नहीं मतलब हम बता रहे हैं, अभी अभी कुछ भी निष्कर्ष निकलने के पहले मत बोला करो, इसीलिए बोलता हूं पहले पूरा सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, पहले सुना करो फिर बोला करो, ठीक है। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें तीनों बॉडी जो पार्ट होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं, उनका फंक्शन बिल्कुल एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं होता है। अगला सेगमेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मतलब उनसे कोई भी मतलब नहीं होता है। बट बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंट में तो होती है, लेकिन हर सेगमेंट एक दूसरे से अटैच होता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट एक दूसरे से अटैच्ड है। अटैच होने का मतलब ये नहीं कि जुड़ा होना, ना 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 बाबा ना, अंदर से फिजियोलॉजिकली वो अटैच है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? ब्रेन नहीं होगा तो आप अपने हाथ को मूवमेंट नहीं कर सकते हो। मतलब कि हमारे बॉडी का हर एक पोर्शन जो होता है वो सेगमेंटेड तो है, बटा हुआ तो है, क्योंकि बटा हुआ होना ही ये एक एडवांस कैरेक्टर है एनिमल का। जितने भी एडवांस आपको एनिमल दिखाई देंगे उनकी बॉडी कैसी होगी? सेगमेंटेड होगी। कैसी होगी? सेगमेंटेड होगी। एग्जाम्पल देखना चाहते हो? चलो हम बताते हैं अब आपको। यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा मेरी बात। चलिए हम चलते हैं अपने ब्लैक स्किन की तरफ, ठीक है। चलो आदित्य समझ में आ रहा है? चलो ब्लैक स्क्रीन की तरफ चलते हैं अब हम लोग, ठीक है ना। चलो तो द फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अमीबा की। ओके लुक एट दिस, ये अमीबा है। कहीं से तुम्हें अमीबा की बॉडी सिगमेंटेड लग रही है? तुम अमीबा को देख के पहचान सकते हो इसकी आंख कहाँ होगी, मुंह कहाँ होगा? पहचान सकते हो? नो, नो बॉडी सिगमेंटेशन, नो बॉडी सिगमेंटेशन, सिगमेंटेशन। ओके नाउ अगेन पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, इनकी बॉडी में तुम्हें कहीं लग रहा है कि कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ लग रहा है? कोई डिवीजन, कोई सिगमेंट दिख रहा है? नो सर, नो बॉडी सिगमेंटेशन। बट वहीं पे जैसे ही आप एडवांस एनिमल में आते हो, एडवांस एनिमल में आते हो, जैसे एनीलिडा, किस में आ जाते हो? एनीलिडा में। एनीलिडा में क्या होता है? केचुआ, केचुआ अगर आप देखो तो केचुए का जो शरीर होता है उस पे आपको एक धारी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा? धारी जैसा, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। और केचुए की जो बॉडी होती है उसमें उसकी बॉडी कैसी होती है? सिगमेंटेड होती है। ये पोर्शन हेड वाला होगा,
फिर यहाँ से उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का, और फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसका हर पोर्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। अमीबा में ऐसा नहीं था, पोरीफेरा में ऐसा नहीं था, पर एनिलीडा में हमें बॉडी के हर पोर्शन का जो फंक्शन है, हर सेगमेंट का जो फंक्शन है, वो क्या है, बिल्कुल सेपरेट है। क्या है, बिल्कुल सेपरेट है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम लोग सेगमेंटेशन का नाम देते हैं। जैसे कि मैंने कहा इस मक्खी की बात, ये मक्खी आर्थ्रोपोडा में आती है। किस में आती है, आर्थ्रोपोडा में आती है। आर्थ्रोपोडा में आने के कारण ये जो हमारी मक्खी होती है बेचारी, इस मक्खी की जो बॉडी पोर्शन होता है, क्योंकि सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल देखने को मिलता है सेगमेंटेशन का तो वो यही मिलता है, ये मक्खी ही मिलती है। क्योंकि इसकी जो हेड पोर्शन होता है वो बिल्कुल सेपरेट आपको अलग से दिखाई देता है। हेड होता है जो मूवमेंट कर सकता है इधर उधर, इसका फंक्शन भी अलग होता है, इसकी स्ट्रक्चर भी अलग होता है। थॉरिक्स इसका अपना अलग फंक्शन होता है, एब्डोमेन इसका अपना अलग पोर्शन होता है। इस चीज को हम लोग बॉडी के सेगमेंट में बटे होने को बॉडी का सेगमेंटेशन कहते हैं। अब तुम लोग कहोगे सर सांप, सर वो तो बिल्कुल प्लेन होता है। बेवकूफ कहीं के, सांप जो है उसकी बॉडी आपको ऊपर से टुकड़ों टुकड़ों में बटी दिखाई देती है ना दिखाई देती है, वो बात की बात है, बट उसकी बॉडी इंटरनली क्या है, अलग अलग बटी हुई है। जैसे उसका हेड ऊपर की तरफ है, एब्डोमेन बीच में है, टेल पोर्शन पीछे की तरफ है, राइट। तो इस तरह से उसकी भी बॉडी क्या है, डिवाइडेबल है। क्या है, डिवाइडेबल है। जैसे हमारी फिश की बॉडी, ऊपर सामने की तरफ ब्रेन, आईज, उसके बाद यहाँ की तरफ लंग्स वगैरह, सॉरी लंग्स बोल रहा हूँ, गिल्स वगैरह, फिर उसके बाद उसका एब्डोमेन वगैरह, और फिर उसका डाइजेस्टिव के बाद एक्सक्रीटरी वाला पार्ट। तो इस तरीके से उनकी बॉडी क्या है, सब किसी की बॉडी क्या होती है, इंटरनली आपकी सेगमेंटेड होती है, सेपरेट होता है। फंक्शनली क्या होता है, हर एक सेगमेंट का फंक्शनली क्या होता है, अलग अलग होता है। समझ में आया, आ रहा है सबको, सबको समझ में आ रहा है, हमको बताओ भाई सब लोग सही से, सबको समझ में आ रहा है ये सेगमेंटेशन। Segmentation in biology depend upon the tendency of organism to replicate their structure element and organs such as legs and arms। ठीक है, replicate मतलब ये होता है कि आपका जो भी जैसे अगर एक ये है तो इस साइड में ये है, ठीक है ना, और हर एक पार्ट, हर एक सेगमेंट की तरफ अपना अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर का मौजूद होना, सिचुएटेड होना, अलग अलग तरह से होना, यही सारी चीजें क्या होती हैं, यही सारी चीजें हमारी सेगमेंटेशन क्या। The segmentation in biology follow the longitudinal axis, separate the function of the body into system including the digestive system, excretory system. Each segment has important role, मतलब हर segment का क्या होता है, अपना एक important role होता है, that depends upon other roles। ये depend करता है कि किस segment को कौन सा काम करने को मिला हुआ है। कहने का मतलब है जिनकी भी बॉडी आपकी सिगमेंटेड होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से सेपरेटेड होती है, मतलब इस तरह से क्या होती है, पूरी तरह से सेपरेटेड होती है। इस तरह से जो इनका फंक्शन होता है, ठीक है, इस तरह से इनका जो फंक्शन होता है हर एक पार्ट का, वो क्या होता है, बिल्कुल सेपरेट होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना फंक्शन, एक्सक्रीटरी सिस्टम का अपना फंक्शन, हर एक सेगमेंट का क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि डिपेंड करता है उस सेगमेंट को क्या फंक्शन या उस सेगमेंट में कौन सा बॉडी पार्ट मौजूद है। अगर वहां पे स्टमक मौजूद है तो उसका काम क्या होगा, उस सेगमेंट का काम होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर किसी सिस्टम के पास में फरिंग्स मौजूद है, आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद है, तो उसका काम रेस्पिरेशन का होगा। ठीक है, उसी तरीके से आर्थ्रोपोडा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है जो कि बहुत ज्यादा खाने में लोग यूज करते हैं और नहीं खाना चाहिए, लॉबस्टर। ठीक है, सी फूड में अगर किसी भी एनिमल को सबसे ज्यादा लोग खाने का काम करते हैं तो वो यही एनिमल है, लॉबस्टर जो होता है, इसको लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। आर्थ्रोपोडा जो होता है उसमें जो बॉडी होती है, कहते हैं आर्थ्रोपोडा कंप्राइजेज अ सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट दैट डुप्लीकेट ईच अदर। हर एक सेगमेंट जो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, ईच अदर इन द रोल में। फॉर इंस्टेंस अ लोबस्टर जो होता है कंप्राइजेज अ कंपार्टमेंटाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच the cephalothorax and abdominal repeat the same component often recognized as throat and head। ठीक है ना, अब यहाँ मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि क्या होता है कि इनकी जो लॉबस्टर की जो हमारी बॉडी होती है, विच इज इनकी जो बॉडी होती है उसमें कंपार्टमेंटाइजेशन देखने को मिलता है। कंपार्टमेंटाइज्ड का मतलब होता है कि मतलब जो बॉडी होती है
उस बॉडी में क्या होते हैं, एक अलग अलग आपको कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर आपको सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कुछ अलग स्ट्रक्चर उनके अंदर होता है। कहते हैं कि इसके बस इतना अंतर होता है कि जैसे जो आगे का पोर्शन होता है वहां पे हम उनको क्या बोलते हैं, उनको हम लोग हेड बोलते हैं और क्या बोलते हैं, थ्रॉट बोलते हैं, ठीक है ना। बट होते दोनों वही चीज हैं, ऐसा नहीं है। यही एब्डोमिनल जो होता है यही चीज हम लोग बोल सकते हैं, एब्डोमेन बोल सकते हैं, ठीक है। इसी सिफेलोथोरैक्स को हम लोग हेड और थ्रॉट का पोर्शन बोल सकते हैं। सिफेलो मतलब जो है हम किसको बोलते हैं, हेड का पोर्शन बोलते हैं, है ना। तो जो हेड वाला जो पोर्शन होता है हम लोग चाहे उसको सिफेलोथोरैक्स बोले या फिर उसको हम चाहे क्या बोले, अलग अलग सेपरेट कर ले उस पार्ट को, या तो हम उनको क्या बोले, हेड बोले और अलग करके एक और क्या बोल दें, थ्रॉट बोल दें। थ्रॉट मतलब क्या हो जाए, जो आपका प्रॉपर रेस्पिरेशन वगैरह में काम करेगा और हेड वाला पोर्शन आपका हेड में काम करेगा। ये जो पूरा पोर्शन होता है इनका, सिफेलोथोरैक्स वाला जो पूरा पोर्शन इनका जो होता है, ये पूरा पोर्शन कहते हैं कि ऑफन रिकॉग्नाइज एज थ्रॉट एंड हेड, दिस कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ फीट। इनके पास में क्या होता है, पर्टिकुलर सेट, ये देखो इसी पे क्या होता है, इनके पैर मौजूद होते हैं। पर्टिकुलर सेट ऑफ फीट मतलब जो पोर्शन जितना इस साइड में होगा उतना ही आपको इस साइड में भी देखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि जो थ्रॉट होता है, जो मतलब जो सिफेलो थ्रॉट वाला जो पोर्शन होता है ऊपर वाला, बिल्कुल हेड वाला जो पोर्शन होता है ये वाला, वहां पे आपको दोनों तरफ जो होते हैं बराबर सेट में फीट देखने को मिलते हैं। हेड पोर्शन है तो वहां पे आपको नर्व्स भी देखने को मिलती है। साथ में ये वाला जो पोर्शन होता है ये बेसिकली रेस्पिरेशन का भी काम करता है। सिगमेंटेशन दैट अकर इन आर्थ्रोपोड अपीयर्स इन लार्जर बॉडी स्ट्रक्चर। सिगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। जो सिगमेंटेशन है वो बेसिकली हमारा कहाँ से आया है, वो बेसिकली हमारे इवोल्यूशन से आया हुआ है। जैसे कि अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब समझ लो और इस पोर्शंस को हम लोग पूरी तरह से खत्म करते हैं। देखो जैसे कि मैंने कहा अमीबा, अमीबा जो है वो तकरीबन हम लोग जानते हैं कि सबसे प्रिमिटिव एनिमल के अंदर आता है। उसके अंदर हमें बॉडी सिगमेंटेशन दिखाई दिया, तुम बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। अब यहाँ पे देखो ये जो हेड वाला जो पोर्शन है ना, यहीं पे हमारा क्या होता है, इसी पोर्शन पे मैंने कहा कि हमारा हो जाएगा सिफेलोथोरैक्स। सिफेलो जो होता है वो बेसिकली ब्रेन के लिए यूज किया जाता है। थोरैक्स पोर्शन या फिर हम लोग जो यूज करते हैं वो रेस्पिरेशन वाले पोर्शंस के लिए यूज में लाते हैं। ये जो सिफेलोथोरैक्स वाला जो पोर्शन होता है ये बिल्कुल इनका मिला हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आपको देखने में बिल्कुल सेपरेट लगेगा, मतलब सेपरेट नहीं लगेगा पर होता बिल्कुल जुड़ा जुड़ा सा है, लेकिन काम दोनों का फंक्शन क्या है, बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब इस पोर्शंस में क्या होते हैं, फीट वगैरह मौजूद होते हैं। सिफेलो जो होता है वो हमारा हेड होता है पोर्शन, और जो थोरैक्स होता है वो हमारा थ्रॉट पोर्शन होता है, ठीक है। इसका काम होता है रेस्पिरेशन का, और इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है सोचने का, थिंकिंग का, देखने का, है ना। इसका काम अपना अलग होता है। तो इस तरीके से इनकी जो बॉडी पार्ट्स होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सिगमेंटेड होती है। और जितने भी हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर हमें जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से सिगमेंटेड दिखाई देती है। जो हम लोग लाइन ध्यान दे रहे थे और जो मैं भूल गया बताना आपको वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। सिगमेंटेशन जो होता है वो कभी भी मत मानिएगा कि छोटी मोटी चीज है। सिगमेंटेशन जो होता है वो बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, इवोल्यूशन पे बेस्ड होता है। इवोल्यूशन का मतलब अगर आप प्रिमिटिव एनिमल को देखें, पुराने एनिमल को देखें जो सबसे पहले आए थे अर्थ पे, उसमें बॉडी सिगमेंटेड दिखाई नहीं देती है। पर जितने भी आपके हाइयर एनिमल हैं, जैसे हम लोग हो गए, आर्थ्रोपोडा हो गया ना, ये सभी एनिमल जो थे वो क्या है हमारे, ये सभी एनिमल जो है बेसिकली बॉडी इनकी कैसी होती है, सिगमेंटेड होती है। तो इस तरीके से हमने देखा, और चूंकि वही नए कैरेक्टर हमारे अर्थ पे आते हैं जिन कैरेक्टर्स की हमें जरूरत पड़ती है। बिना इवोल्यूशन के बॉडी जो है वो आपकी इवॉल्व या फिर अडॉप्ट नहीं होगी। तो इसीलिए जो सिगमेंटेशन होता है बॉडी का वो काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सिगमेंटेशन आखिर जरूरी क्यों होता है बॉडी का, तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए, जब बॉडी में एक ही पूरा का पूरा एक ही सेल या एक ही पोर्शन जब पूरा का पूरा काम संभालता है तो उस बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। बट अगर बॉडी सिगमेंटेड होती है तो सारे पार्ट्स जो होते हैं वो आपके प्रॉपरली इजिली जो है वो रिपेयर हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, 10 एग्जांपल छोड़िए, मैं एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप एक वो नई वाली टीवी देखते हैं ना, वो
कलरफुल जो आजकल आती है पतली डिस्प्ले वाली, ऐसे एलईडी टीवी ना, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो टीवीज आती है आज के समय में, अगर इस पे एक लाइनिंग आ जाती है तो ये टीवी बनती नहीं है, ठीक है ना, या फिर इनको बनने में अगर नॉर्मल गड़बड़ी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर गई काम से। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पूरे जो पूरा का पूरा जो टेलीविजन है वो इस तरह से बनाया गया है कि उसका स्ट्रक्चर, पहली बात तो उसको बहुत पतला कर दिया गया ना, और पतला करने के कारण उसमें कई चीज जो है, जो प्लेट लगती है उसके अंदर, उसमें ही सारी चीजें दे दी गई कि भाई तुमको डिस्प्ले देखना है, तुमको जो है कनेक्शन लेना है, तुमको बिजली प्रोवाइड करना है, तुमको डिस्प्ले शो करना है, मतलब एक ही प्लेट पे हमने सारी चीज जड़ दी है। बट जब पहले की जो टीवी होती थी, जैसे जो पुरानी टीवी है हमारी, उनमें क्या होता था, उसमें हर एक पार्ट अलग होता था, हर एक पार्ट को हमने अलग रखा हुआ था, और उस हर एक पार्ट का अलग अलग जो होता था काम होता था। तो अगर वो खराब भी होता था तो हम उसको 200-250 रुपए में बनवा लेते थे, हमें 15,000 रुपए का घाटा नहीं लगता था। जैसे अमीबा को ले लो, अमीबा जो है उसका एक ही सेल होता है, लेकिन उस सारी सेल को सारा काम करना पड़ता है, रेस्पिरेशन भी करना है, डाइजेशन भी करना है, हर काम करना होता है। बट हमारी जो बॉडी है, इसमें हर पार्ट का अपना एक अलग काम होता है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, क्लियर समझ रहे हो ना। तो इसीलिए जो इस तरीके की जो बॉडी होती है, वो बॉडी में सर्वाइवल का जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट अदर एनिमल में वो सर्वाइवल की क्षमता नहीं बढ़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि यार देखो, अगर जो है आपको खाना कम मिल रहा है तो जाहिर तौर पे आपकी जो बॉडी पार्ट है, जो मसल्स हैं, वो बहुत ही स्लो हो जाते हैं, रीजन उनको एनर्जी को बचाना होता है। पर अगर आपकी एक ही पूरी की पूरी बॉडी होती, बिल्कुल मिली हुई, तो आप कोशिश करके भी अपनी बॉडी से सारी एनर्जी को नहीं बचा सकते, क्योंकि आप उसको शट डाउन नहीं कर सकते हो। अब मैं एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो कि आपके बोर्ड में एक ही स्विच है और उसी से आपका कंप्यूटर, लाइट, बल्ब सब कुछ चालू होता है, तो क्या होगा कि अगर आपको एक चीज की पावर ऑफ करनी है तो आप एक स्विच दबाओगे, सारी पावर ऑफ हो जाएगी, तो भी प्रॉब्लम है। तो उस पावर को बचाने के लिए आप क्या करते थे, उस पावर को बचाने, उस मतलब उस चीज को करने, काम करने के लिए आपकी कुछ एक्स्ट्रा पावर भी खर्च होती थी। मतलब जब सब कुछ असेंबल एक साथ में था तो पावर खर्च सबके लिए होती थी। बट जब आपने स्विचेस को अलग अलग कर दिया तो आपको जिस भी पार्ट की जरूरत नहीं है आप उसको क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। एक और एग्जांपल ले लो, अगर आपके पैरों का काम है तो आप केवल अपने पैर को मूव कराते हो, अपने हाथ को मूव नहीं कराते हो। बट बहुत सारे ऐसे एनिमल हुए हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं कि उनको अपनी पूरी बॉडी को मूवमेंट कराने की जरूरत पड़ती है, जिसमें ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और इवोल्यूशन जो होता है वो ऐसी चीजों की गवाही नहीं देता है। एडवांस बनना, स्पीड बनना, थिंकिंग में अच्छा बनना, प्रेडेटर को प्रे को पकड़ने में ज्यादा से ज्यादा कैपेबल होना, ये सभी चीजें इवोल्यूशन की ही देन होती है। तो बॉडी सिगमेंटेशन आगे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बॉडी सिगमेंटेशन जो होता है हमारा, वो हमें एनालिडा के अंदर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपके सामने एनालिडा का एक डायग्राम है। अब यहाँ पे सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, कोई बिल्कुल एकदम से यहाँ पे देखेंगे। चलिए, यहाँ पे क्या है आपका, देखिए ब्रेन वाला एक पोर्शन है, इसका अपना एक अलग पोर्शन है, जहाँ पे ब्रेन है, माउथ है, नर्व कॉर्ड है, इसका अपना एक पोर्शन है। फिर उसके बाद हार्ट है, ईसोफेगस है, ये पूरा का पूरा पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ के बाद जो पोर्शन आपका आता है वो आपका एनस का पोर्शन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पोर्शन है, ठीक है। यहाँ तक का जो पोर्शन आपका प्रॉपर आता है, मतलब सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम कह दिया, टेल का पोर्शन है, आप ऐसा मानो, ठीक है ना। यहाँ पे जो क्योंकि यहाँ से आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहीं से शुरू हो गया है, यहाँ पे आपका क्या है, बीच वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या है, इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है। अब देखो तुम्हें यहाँ पे नहीं बताया गया है, पर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इधर ध्यान सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान सुनिएगा सब लोग। देखिए यहाँ पे आपको जो ये धारियां दिखाई दे रही है ना, ये इनकी अलग अलग सिगमेंट को शो करती हैं। किसको शो करती हैं, अलग अलग सिगमेंट को शो करती हैं। तो अगर तुमसे पूछेगा कि इसका जो माउथ पार्ट है या ब्रेन पार्ट है वो किस किस सिगमेंट से किस सिगमेंट तक होता है, तो आप क्या कहोगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 to 6 जो सिगमेंट होता है वो बेसिकली माउथ, नर्व कॉर्ड और ब्रेन को बियर करता है। यही बताओगे ना। तो इस तरह से इनकी बॉडी क्या हो गई, सिगमेंटेड हो गई, ठीक है। मतलब एक से लेकर के 6 पार्ट, जो 6 सिगमेंट होते हैं, उनका काम है ब्रेन, माउथ और नर्व कॉर्ड बनाना। फिर आपसे कोई पूछा हार्ट कितने होते हैं, तो आप कहोगे 1 2, मतलब हार्ट जो होती है वो आपकी 2 सिगमेंट के अंदर आती है, 7 और 8 सिगमेंट पे। तो 7 8 सिगमेंट पे कौन मौजूद होगा, हार्ट मौजूद होगी। क्लियर, समझ में आ रहा है ना कृति, आपको प्रियांशी समझ में आ रहा है ना। चलो बताओ तुम क्या नाम है,
आदित्य तुम बताओ। चलो, उसके बाद क्या है, यूसोफेगस। अब आपसे कोई यूसोफेगस बोलता है कि किस फ्रेगमेंट पे है, तो 7, 8, 9 पे आप बता दो। सीलोम 15, 14 पे बता दो। ठीक है, गिजर्ड, इंटेस्टाइन बता दो भाई 21, 22 पे बता दो। तो इस तरीके से हर एक सेगमेंट जो है, हर एक सेगमेंट का एक स्पेसिफिक नंबर है, और उस स्पेसिफिक नंबर पे हर दफे वो ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो सेगमेंट है बॉडी का, वो हर एक सेगमेंट का अपना अपना एक काम होता है, अपने अपने ऑर्गन्स को बनाना। जैसे कि यहाँ पे मैंने, बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी से ब्रेन है ना, तो आप क्या बोलोगे सर, 1 to 6 जो पार्ट है सेगमेंट, वो क्या है आपका, वो सर ब्रेन वाला पोर्शन, माउथ वाला पोर्शन बनाता है। और सर 6 to 8 वाला पोर्शन जो है, 6 to 8 क्या, आप पूरा यहाँ तक ले लो जो है ना, ये पोर्शन सर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। ये पोर्शन सर, इतना से इतना सेगमेंट वाला पोर्शन सर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। ठीक है, और ये सेगमेंट धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? क्योंकि एनेलिडा काफी प्रिमिटिव एनिमल है। ऐसा नहीं है कि एनेलिडा बहुत सेगमेंटेड भले है, लेकिन वो प्रिमिटिव एनिमल है। क्लियर, समझ गए ना? यही होता है हमारा बॉडी सेगमेंटेशन। तो हम यहाँ पे चीज़ों को शुरू करते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जब बात की हुई थी, तो हम लोगों ने बात की थी सेगमेंटेशन की। किसकी बात की थी? सेगमेंटेशन की बात की थी। अंशिका ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है क्या? अंशिका, वर्तिका। सेगमेंटेशन जो होता है, सेगमेंटेशन में मैंने आपको कहा था कि चाहे हेड हो, चाहे थॉरेक्स हो, चाहे एब्डोमेन हो, ये 3 डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, 3 डिफरेंट सेगमेंट होते हैं हमारे एनिमल के अंदर। और ये तीनों सेगमेंट जो होते हैं, अगर वो फंक्शनली, अब सुनो मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखो। चलो 1 मिनट रुके रहना, मैं स्क्रीन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग आज आगे भी पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर हम लोग बॉडी सेगमेंटेशन की तरफ ध्यान दें, तो सेगमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे कुछ एनिमल में मैंने कहा था, कुछ एनिमल में जो सेगमेंटेशन होता है, जैसे आप एनेलिडा में मानोगे, केचुआ में सेगमेंटेशन होता है, उसमें मैंने कहा कि कई सेगमेंट होते हैं, और कई सेगमेंट में जो होता है, बॉडी में कई पार्ट आपके मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं कि बॉडी केवल 3 ही सेगमेंट में डिवाइड होती है, नहीं, 3 से ज़्यादा भी सेगमेंट हो सकते हैं, और एक साथ कई सेगमेंट जो होते हैं वो आपस में मिलकर के कई चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि मान लो कि ये 1 से लेकर के 6 सेगमेंट इसमें पाए जा रहे हैं, और ये 6 सेगमेंट के टोटली क्या बना रहे हैं, हेड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हेड बना रहे हैं। फिर उसके आगे के 6 सेगमेंट आपका क्या बना रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं। उसके आगे का 3, अब बाकी क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो इस तरीके से भी सेगमेंट्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अंशिका, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो, उसी तरह से क्या है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें केवल 3 ही 4 सेगमेंट आपको देखने को मिलते हैं, और वही 3-4 सेगमेंट में पूरी की पूरी हमारी बॉडी होती है। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको लॉबस्टर का नाम बताया था, जिसमें सिफेलोथोरैक्स और थ्रॉट होता है। खैर वो सब आपके सिलेबस में है नहीं, बस आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया गया था। अब 2 टर्म यूज किए जाते हैं जो मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था कि जो सेगमेंटेशन होता है उसमें क्या होता है कि कई दफ़े बॉडी के कई सेगमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। बॉडी कई सेगमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये आपका पेट है, ठीक है, ये आपका पेट है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये आपका पेट है, और ये आपका हेड है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था कि ह्यूमन बीइंग के सारे सिस्टम क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। जुड़े होने का मतलब ये है फिजियोलॉजिकली का मतलब ये है कि अगर ब्रेन इसको आदेश नहीं देगा तो ना तो रेस्पिरेशन होगा और ना ही डाइजेशन होगा। मतलब ब्रेन जो है उसका फंक्शन कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन और डाइजेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जब इस तरीके के बॉडी में सेगमेंट पाए जाते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, व्हेन द, नोट कर लो इसको, व्हेन द सेगमेंट आर, व्हेन द सेगमेंट आर, कल आपको बताया था ये चीज, कनेक्टेड विथ ईच अदर, कनेक्टेड जिसमें आकृति को एग्जाम्पल के तौर पर लिया था, कनेक्टेड विथ ईच अदर, known as
नोन एज, बताने ही जा रहा था तभी ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ था। नोन एज, इसको क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग सिगमेंटेशन कहते हैं, ट्रू सिगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आप एक स्यूडो लेते हो तो आप एक तरफ ट्रू भी लगा दो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू सिगमेंटेशन कहेंगे या फिर मेटामेरिज्म कहेंगे। और जैसे कि क्या होता है कि कई ऐसे एनिमल होते हैं जिसके अंदर जो है आपको जो सिगमेंट होते हैं बॉडी के, वो क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। मतलब इस हेड वाले पोर्शन का एब्डोमेन वाले पोर्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहां पे आप लिख लो द सिगमेंट नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर, कनेक्टेड विथ ईच अदर। इस तरह के सिगमेंट को हम लोग स्यूडो मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्यूडो मेटामेरिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं, स्यूडो मेटामेरिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अगर सिगमेंट आपस में कनेक्टेड का मतलब ये नहीं जुड़ा होना, फिजिकली मतलब स्ट्रक्चरली जुड़ा होना नहीं है, फिजिकली जुड़ा होना। समझ रहे हो आकृति, मैं जो कह रहा हूँ आकृति समझ रहे हो, सभी बच्चे समझ रहे हो मेरी बात, मुझे जवाब दो। सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आ रही है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बताओ भाई। किसी भी सवाल में मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। कल वो छोटा सा मजाक था, उस मजाक में मैं एक कमाल की एक्टिंग मैंने की और आप सभी काफी बुरी तरह से डर गए, और स्पेशली आकृति बहुत डर गई। और एक लड़की का तो रोना निकल गया, समझ रहे हो, एक लड़की का तो रोना निकल गया था। तो ये होता है कभी कभार, ऐसा ऐसा होता है। तो सभी बच्चे जवाब दे दें एक बार हमें। तनु ओके, ओके ठीक है, चलो। और कुछ बच्चे अपने सेहत का भाई ख्याल रखो। और अंशिका जरा सा यार वो बात करो यार, उससे अंजलि से बात करो। आज तो अमीषा का मैसेज आया था कि उसका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, उससे अंजलि से बात करो कि आखिर उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो तो इलाहाबाद में है, थोड़ा बात करके हमें बताना जो है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए हम लोग, ठीक है चलो। तो ये पार्ट जो थे ये था हमारा सिगमेंटेशन। इसमें आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये सारी चीजों को भूलना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नोटोकॉर्ड की। किसकी बात करते हैं, नोटोकॉर्ड की बात करते हैं। अब इस वीडियो को या इस डायग्राम को, इस जिफ फाइल को आप बहुत आराम से देखिए, ठीक है। इस जिफ फाइल में जो है हमारा एम्फिऑक्सस होता है। क्या होता है, एम्फिऑक्सस होता है, जो एक तरह से जिसमें हम पहला ऐसा एनिमल आप मान सकते हैं जिसके अंदर हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिली। ये क्या है, हमारी व्हाइट व्हाइट कलर की नोटोकॉर्ड है। क्या है, व्हाइट व्हाइट कलर की जो धारी है वो क्या है, हमारी नोटोकॉर्ड है। क्या है, नोटोकॉर्ड है ये, ठीक है, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर की है। अब ये जो नोटोकॉर्ड होती है हमारी, यही क्या है कि ये प्रिमिटिव कॉर्डेटा है। क्या है, प्रिमिटिव कॉर्डेट है। अब देखो वही व्हाइट कलर की नोटोकॉर्ड आगे जाकर के सिगमेंट में, पार्ट में अलग हो जाती है, और छोटे छोटे पार्ट होने के बाद उसी से एनिमल बॉडी के बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, जो बोलना है आप वो बोलो, उसका जो है क्या होता है, शुरुआत होती है। और नोटोकॉर्ड का पाया जाना कॉर्डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। नोटोकॉर्ड का पाया जाना कॉर्डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। और जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सब में नोटोकॉर्ड क्या होगी, प्रेजेंट होगी। उन सब में नोटोकॉर्ड क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये सबसे पहले आप कॉर्डेट को देखिए, ये सबसे प्रिमिटिव कॉर्डेट है, ठीक है। एम्फिऑक्सस आपका एग्जाम्पल के तौर पे आप सब लोग जानते हो। इसमें सबसे पहले हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलती थी, और उसके बाद जो है जब इसको एनालाइज किया गया तो इसमें इवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और ये नोटोकॉर्ड आगे जा करके
यही नॉटोकॉर्ड हर तरीके के एनिमल्स में हमें दिखाई दी, फिर वो चाहे फिशेज हो, फिर वो चाहे रेप्टाइल्स हो, फिर वो चाहे बर्ड्स हो, फिर वो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, हर तरीके के कॉर्डेट्स के अंदर हमें नॉटोकॉर्ड दिखाई देती है, जिसे हम लोग बैकबोन या जो भी आप लोग कहते हो उनके नाम से बेसिकली जो है वो हम जानते हैं। देखिए रेप्टाइल्स के अंदर भी हमें ये चीजें जो है वो दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉटोकॉर्ड जो होता है वो बेसिकली किससे बना होता है? वो बेसिकली मीजोडर्म से बना होता है। किससे बना होता है? मीजोडर्म से बना होता है। और मैंने आपको हमेशा एक चीज बताया है कि मीजोडर्म जो है वो किस एनिमल में पाया जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर हमें मीजोडर्म देखने को मिलता है। बट केवल ट्रिप्लोब्लास्टिक होना ही जरूरी नहीं है, उसके लिए हमें क्या होना जरूरी है? उसके लिए हमें सीलोम का होना भी जरूरी है। तो जो कॉर्डेटा होता है वो एक ऐसा एनिमल होता है जिसके अंदर ट्रू सीलोम पाया जाता है। साथ में सीलोम पाए जाने के कारण उसमें एक नया स्ट्रक्चर जिसको हम लोग नॉटोकॉर्ड कहते हैं वो भी वहां पे बन करके तैयार हो जाता है। तो नॉटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन डॉर्सल साइड, मतलब पीछे की तरफ वो हमारे बॉडी के होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और इसकी शुरुआत कब से शुरू हो जाती है? हमारे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे ही नॉटोकॉर्ड, मतलब डॉर्सल साइड जो होती है वहीं पे हमारी नॉटोकॉर्ड जो होती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही डेवलप हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो मीजोडर्म की लेयर है वो ऑर्गन्स बनाना शुरू कर देते हैं कब? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे, जब बच्चा पेट के अंदर बन रहा होता है। एनिमल विथ नॉटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। ऐसे एनिमल जिसमें नॉटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होती है उसको हम लोग कॉर्डेट कहते हैं। अब सबको आइडिया लग गया होगा कि नॉटोकॉर्ड क्या होता है और आगे जाकर के नॉटोकॉर्ड कैसे उसमें इवोल्यूशन हुआ है। पहले एक प्लेन नॉटोकॉर्ड देखने को मिलती थी, लेकिन बाद में वही नॉटोकॉर्ड जो होती है वो सेगमेंट टाइप की हो गई, कई पार्ट में आपकी डिवाइड हो गई थी। कॉर्डेट्स जो कि क्या होता था कि ऐसे एनिमल को थोड़ा सा मूवमेंट करने में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता था, जो कि उनके मूवमेंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। आगे कहते हैं कि नॉटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स एंड दीज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दीज स्ट्रक्चर। और ऐसे एनिमल जिसमें नॉटोकॉर्ड नहीं पाए जाते हैं उनको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स का नाम देते हैं। जैसे कि पॉरीफेरा से लेकर के एकाइनोडर्म तक में किसी में भी हमें नॉटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए पॉरीफेरा से एकाइनोडर्म तक के एनिमल को हम लोग इनवर्टिब्रेट्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? इनवर्टिब्रेट्स का नाम देते हैं। सबको बातें क्लियर है? आकृति